नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा ये 6th क्लास है। इसमें 7th क्लास में हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर नियम। वुडवर्ड फिशर नियम फॉर कॉन्जुगेटेड पॉलीईन या संयुग्मित पॉलीईन। संयुग्मित पॉलीईन संयुग्मन का क्या अर्थ होता है, कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम पॉलीईन के अंदर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट है। उस सिस्टम के अंदर लैम्ब्डा मैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। लैम्ब्डा मैक्स का कैलकुलेशन करने के जो सैद्धांतिक गणना के लिए जो नियम है उसको हम वुडवर्ड फिशर नियम कहते हैं। इस नियम को समझने से पहले या इस नियम की सहायता से हम लैम्ब्डा मैक्स का कैलकुलेशन करें पॉलीईन सिस्टम के अंदर, उससे पहले इसकी कुछ शब्दावली है, इसकी कुछ वोकैबुलरी है, उसको हम समझेंगे इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। ये नियम जो है थ्योरेटिकल बेस नियम है, एम्पायरिकल हम कह सकते हैं। इसको किस तरह से तैयार किया गया, थोरो स्टडी करने के बाद में ये नियम दिया गया और इसकी सहायता से बहुत आसानी से आप किसी पॉलीईन की लैम्ब्डा मैक्स की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर भी हम लैम्ब्डा मैक्स की गणना करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो पॉलीईन के अंदर लैम्ब्डा मैक्स की गणना वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू करनी है। तो इस नियम के अंदर कुछ शब्दावलियाँ प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि ये नियम कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज़ देता है। उन थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को यूज़ में लेकर हम किसी भी पॉलीईन सिस्टम की लैम्ब्डा मैक्स की गणना करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ओपन चेन सिस्टम, अचक्रीय तंत्र। अचक्रीय तंत्र जिसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। सो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्यूटाडाइन सिस्टम। ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर एक स्ट्रेट चेन कार्बन की है, दो डबल बॉन्ड जो है दैट आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन संयुग्मन में उपस्थित है, और ये सिस्टम जो है अचक्रीय तंत्र का सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं समवलयी तंत्र, होमो एन्युलर सिस्टम। समवलयी तंत्र या होमो एन्युलर सिस्टम क्या है? वह तंत्र जिसमें एक ही वलय में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट विद इन अ सिंगल रिंग। तो ये जो सिस्टम है, जो कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है, इसके अंदर रिंग ए और बी हम कह सकते हैं, दो रिंग प्रेजेंट है। एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ब्यूटाडाइन सिस्टम दैट इज प्रेजेंट, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? विद इन द रिंग, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसे होमो एन्युलर सिस्टम या समवलयी तंत्र इसे कहा जाता है। अगला शब्द आता है विषम वलयी तंत्र, हेटेरो एन्युलर सिस्टम। विषम वलयी तंत्र या हेटेरो एन्युलर सिस्टम वह तंत्र है जिसमें कॉन्जुगेशन जो डबल बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स। दो भिन्न भिन्न रिंग है, जैसे ए रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो रिंग बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं विषम वलयी तंत्र, हेटेरो एन्युलर सिस्टम। फिर आता है बाह्य वलयी द्विबंध, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य वलयी द्विबंध या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है? रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे किसी वलय के बाहर उपस्थित द्विबंधों को बाह्य वलयी द्विबंध कहा जाता है। जैसे रिंग ए की यदि हम बात करें, तो रिंग ए के लिए जो डबल बॉन्ड है, एक तो रिंग के बाहर ही आपको दिखाई दे रहा है, वो रिंग ए का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, जिसको एक्सो ए के द्वारा हमने डिनोट किया है।
इसी तरह आप देखेंगे रिंग बी के अंदर भी जो डबल बॉन्ड है वो रिंग ए के वलय के बाहर माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिंग ए के बाहर दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसमें एक तो सीधे ही ए रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा जो ए रिंग के बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिंग बी के अंदर उपस्थित है। इन दोनों को ही हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे फॉर रिंग ए। रिंग ए के लिए दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। इसी तरह रिंग बी के बाहर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि रिंग ए में उपस्थित है। तो ये जो है एक्सो बी से जिसे डिनोट किया गया है, ये एक्सो बी आपका क्या हो गया, रिंग बी का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बाह्य वलयी द्विबंध हो गया। तो इस तरह से इस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, सिस्टम के अंदर कुल 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप देखेंगे कि रिंग बी के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो है डबल बॉन्ड रिंग बी के अंदर एक जो है वो जो सीधा रिंग ए के साथ जुड़ा हुआ है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरा जो इसके कॉन्जुगेशन में है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एग्जांपल एक बहुत सटीक एग्जांपल है जिससे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कोई भी कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं रहता है, क्लियर हो जाता है सारा कुछ इस एग्जांपल के थ्रू। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक और सिस्टम की बात करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और कॉन्जुगेशन कितने के बीच में पड़ा है, क्या उपस्थित है, ये कॉन्जुगेशन आपको 3 डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो सीधा सीधा ब्यूटाडाइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 क्या चौथा भी जो है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। तो इस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि विद इन द रिंग भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और 2 डिफरेंट रिंग के बीच में भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि ये विषमवलयी तंत्र माना जाएगा या समवलयी तंत्र माना जाएगा, होमोएन्युलर सिस्टम कंसीडर किया जाएगा या हेटेरोएन्युलर सिस्टम ये कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम वुडवर्ड फिशर रूल्स की कैलकुलेशन में देखते हैं या सैद्धांतिक मान जो वुडवर्ड फिशर के द्वारा दिए गए, उन मानों में जो विषमवलयी तंत्र है उसके लिए बेस वैल्यू जो आती है वो कम होती है, जबकि समवलयी तंत्रों के लिए जो बेस वैल्यू आती है, मूल मान जो आता है वो 253 नैनोमीटर होता है, जो कि ज़्यादा है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि हमेशा जब हेटेरोएन्युलर सिस्टम भी प्रेजेंट है और होमोएन्युलर सिस्टम भी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हम सिस्टम का कैलकुलेशन क्या मान के करते हैं, होमोएन्युलर समवलयी तंत्र मानकर करते हैं और बेस वैल्यू जो है हमें देनी होती है 253 नैनोमीटर। तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न हो रहा है होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर, उसको भी हम आसानी से यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि जब कभी भी हेटेरो और होमो दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो हम बेस वैल्यू जो है, मूल मान जो देंगे, आपको मूल मान क्या है वो आगे अभी हम इसकी सारणी जब देखेंगे तो सारणी से क्लियर हो जाएगा मूल मान या बेस वैल्यू का मीनिंग क्या। तो इस तरह से आसानी से हम जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमारे लिए क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट है वलय अवशेष। वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष, बहुत ध्यान से इसकी परिभाषा को देखिए और उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिंग रेजिड्यू में अगर आपने कैलकुलेशन में उसकी गणना में अगर आपने गलती की तो उस कंडीशन में आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सैद्धांतिक मान और जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से आपको एग्जैक्ट मान प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको रिंग रेजिड्यू जो है उसकी परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। रिंग रेजिड्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल। क्या है, वह कार्बन कार्बन एकल बंध
जो वलय में उपस्थित होता है। डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इक्वल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट विद इन द रिंग, रिंग के अंदर उपस्थित होना चाहिए, तथा साथ ही साथ वो कॉन्जुगेटेड कार्बन से सीधा जुड़ा होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड कार्बन, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, परंतु वो संयुग्मन का हिस्सा या संयुग्मन का भाग नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो डेफिनेशन के अंदर किस तरह से इसको हम समझेंगे, तो ये समझना बहुत ज़्यादा कठिन हमारे लिए नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिस्टम जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस सिस्टम के अंदर आप आसानी से देख सकते हो कि आर से जो सर्पिलाकार लाइन बनाई है दैट इज शोइंग रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष को दर्शा रही है। तो अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होमोएन्युलर सिस्टम दे रखा है, एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो अब हमें क्या करना है, एक जो कॉन्जुगेटेड कार्बन है वहाँ से शुरू होना है। तो क्या है, रिंग रेजिड्यू की परिभाषा के अनुसार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो वलय के अंदर उपस्थित है और सीधा कॉन्जुगेटेड कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 कॉन्जुगेटेड कार्बन, 1 2 3 4, इसके अंदर जो पहला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो आर के द्वारा दर्शाया गया है वो रिंग रेजिड्यू है। दूसरा कार्बन यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई रिंग रेजिड्यू उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो है जो कॉन्जुगेटेड कार्बन को जोड़ रहा है, परंतु ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, इस कारण से इसको हम रिंग रेजिड्यू की फॉर्म में कंसीडर नहीं करते। अगला जो कॉन्जुगेटेड कार्बन है, अगेन इसके साथ में कोई रिंग रेजिड्यू नहीं जुड़ा हुआ है। लास्ट यानी कि 1 2 3 4, चौथा यदि हम देखें, चौथा कॉन्जुगेटेड कार्बन जो कि रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पे एकल एकल बॉन्ड ये भी है और ये भी, यानी कि इस कॉन्जुगेटेड कार्बन के साथ में रिंग के 2 एकल बंद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। इस कारण से ये भी रिंग रेजिड्यू के फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि टोटल 3 रिंग रेजिड्यू जो है वो उपस्थित है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यदि हम कंसीडर करें, इसके नीचे ही जो एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसमें कॉन्जुगेटेड कार्बन अच्छा है कि आप सीधे ही नंबरिंग कर लें, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन की श्रृंखला कॉन्जुगेशन के अंदर उपस्थित है। तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन का फर्स्ट कार्बन से शुरू कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, इस कारण से ये जो है ये पहला सिस्टम हमारा हो गया, रिंग रेजिड्यू हो गया। दूसरे कार्बन के साथ में कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है। अगेन जो तीसरा कार्बन है उसके साथ में एक और रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है। तीसरे के बाद में चौथा कार्बन जो है, चौथा कार्बन भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको रिंग रेजिड्यू कहेंगे। इसके साथ केवल एक रिंग रेजिड्यू, दूसरा जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसलिए उसको रिंग रेजिड्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब पांचवा कार्बन, इसके साथ में कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो भी अटैच्ड है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू नहीं है। इसके बाद में छठा कार्बन जो है, जो 6 कार्बन है, वहाँ पर भी आर लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रिंग रेजिड्यू कंसीडर किया गया है क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है और वलय के अंदर उपस्थित है। इस कारण से ये भी रिंग रेजिड्यू या वलय अवशेष के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि रिंग रेजिड्यू या वलय अवशेष जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल आपको ऊपर दिए गए हैं उन सभी के अंदर आप देखिए कि खुद कैलकुलेट करके देखिए कि कितने रिंग रेजिड्यू जो है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिंग रेजिड्यू निकालना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकालना। उसके बाद में जो है हम वुडवर्ड फिशर के द्वारा सैद्धांतिक गणना जो है वो कर पाएंगे।
तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे डिस्कशन का पार्ट थे और हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। रिंग रेजिड्यू क्या होते हैं, बाह्यवलयी डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, विषमवलयी तंत्र, हेटेरोएन्युलर सिस्टम क्या है और समवलयी तंत्र होमो एन्युलर सिस्टम क्या होता है। तो आगे हम कल इसके कैलकुलेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।